देखिए आर्गेंट प्लेन या पोलर प्लेन, आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, जैसे आप कार्टेशियन सिस्टम में एक्स वाई प्लेन को जब आप फॉर्म किया करते थे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन आप ड्रा किया करते थे। सेम उसी तरह यहाँ भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो एक्स एक्सिस होगा इसका नेम हो जाएगा रियल एक्सिस। क्या हो जाएगा? रियल एक्सिस। और वाई एक्सिस का नेम हो जाएगा आपका इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर z लें तो इसको x प्लस आई वाई के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेट मीन्स a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा या जो ऑर्डर पेयर में पॉइंट होगा उसको आप लिखेंगे x कामा y, ठीक है। और इसको इस पे दिखाएंगे तो फर्स्ट कंपोनेंट को x एक्सिस पे दिखाएंगे, सेकेंड कंपोनेंट को y एक्सिस पे दिखाएंगे। और फर्स्ट कंपोनेंट होता है आपका इमेजिनरी रियल पार्ट, इसलिए इसको रियल एक्सिस कहेंगे। और सेकेंड जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट, इसको इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट को यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से एक पॉइंट निकालेंगे उस ऑर्डर पेयर में लिखकर और उसको पुनः हम क्या करेंगे? इस प्लेन में दिखाएंगे। तो इस प्लेन का नेम अब हो जाएगा आर्गेंट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। यानी यहाँ पे रियल एक्सिस है, यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस लिखते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को जब दिखाते हैं तो यही प्लेन क्या होता है? आर्गेंट प्लेन कहलाने लगता है, ठीक है। इतना बस जानना था आपको। इसके बाद से अब कोई भी अगर एक पॉइंट दिया जाए यानी कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए तो उसको पोलर फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको जानिए। सबसे पहले उसका आर्गुमेंट निकालते हैं। वो आर्गुमेंट क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट दिया गया है, मान लीजिए z है, यहाँ पर x प्लस आई वाई है, तो इससे रिलेटेड ऑर्डर पेयर में पॉइंट हो जाएगा x y। आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये जो OP यानी इसको P से रिप्रेजेंट करें तो OP जो होगा मॉड ऑफ Z के इक्वल होगा, डेट मीन इसको R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। ये जो आपका डिस्टेंस होगा वो x यूनिट हो जाएगा और ये जो होगा आपका y यूनिट हो जाएगा। इसका नेम देते हैं a, ठीक है। अब आइए, अगर ये जो OP है पॉजिटिव डायरेक्शन में, डेट मीन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाए, ठीक है, तो ये जो एंगल कहलाता है इसका आर्गुमेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये जो आर्गुमेंट होता है, मान लीजिए पॉइंट यहीं तो रहेगा नहीं, वह वेरी करेगा, तो थीटा यानी 0 से लेकर 2 पाई तक के बीच का हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये आपका सिर्फ आर्गुमेंट कहलाएगा। लेकिन जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट प्रायः निकालते हैं। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए जो ये थीटा होना चाहिए वो माइनस पाई से ग्रेटर एंड लेस देन आर इक्वल टू पाई होना चाहिए। यानी अगर यहाँ पे कोई आ गया तो इसका ऐसे नहीं मेजर करेंगे, निगेटिव में ऐसे मेजर करेंगे, ठीक है। यानी माइनस पाई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और प्लस पाई यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका। तो थीटा जब भी आपको निकालना होगा तो इस तरह से आप एंगल मेजर करेंगे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे, ठीक है। और आर कैसे निकालें? तो मॉड ऑफ जेड करके निकालेंगे। और अब यहाँ से इसको कहा जाएगा कि इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, डेट मीन्स एक्स वाई के फॉर्म में नहीं, अब आर और थीटा के फॉर्म में इस पॉइंट को एक्सप्रेस करिए। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? यहाँ से देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे अगर साइन थीटा को ऑपरेट करें एंड साइन को ऑपरेट करें थीटा पे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, डेट मीन्स वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा हो जाएगा। सेम इसी तरह से कॉस को अप्लाई करें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर हो जाएगा, डेट मीन्स बेस बाई हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू आर कॉस थीटा, डेट मीन्स एक्स कॉस थीटा, डेट मीन्स आप इसको लिख सकते हैं आर कॉस थीटा इंटू आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। तो ये जो फॉर्म होगा इसका पोलर फॉर्म कहलाएगा, यानी इस फॉर्म में कन्वर्ट करते। अब यही z आपका हो जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आर कॉमन ले लेंगे तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इसका पोलर फॉर्म कहलाएगा। और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको आर निकालना पड़ेगा और थीटा निकालना पड़ेगा, डेट मीन्स आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना होगा। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? तो आइए इसको संक्षेप में यहाँ पे बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, या चलिए अभी मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, उसके हेल्प से आपको समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि इसका मॉडुलस और प्रिंसिपल आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही निकालना है। बताइए, तो मॉडुलस मीन्स मॉड ऑफ जेड, डेट मीन्स इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हो जाएगा आपका -1 का स्क्वायर और -√3 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट में, तो आपको मिलेगा 1 + 3, डेट मीन्स 4 विच इज इक्वल टू 2। अब आइए इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे। प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट यानी आर्गुमेंट को ARG ऑफ जेड यानी आर्गुमेंट ऑफ जेड और इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। ठीक है, तो थीटा ही हमको निकालना है। तो सबसे पहले एक एक्यूट एंगल निकालते हैं। लेट अल्फा बी एन एक्यूट एंगल, लेट अल्फा बी एन एक्यूट एंगल एंड डिफाइन करते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, यहाँ से आप अल्फा निकाल लेंगे। ठीक है, तो अल्फा क्या निकलेगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ इस हिसाब से देखा जाए तो -√3 बाई -1 डेट मीन्स √3 विच इज इक्वल टू tan 60 डेट मीन्स पाई बाई क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई क्या मिलेगा हमको 3 मिलेगा। ठीक है, अब आइए आपको जानना चाहिए थीटा अब निकालना है, हमको अल्फा नहीं निकालना है, हमको आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा निकालना है। तो z अगर केस फर्स्ट नोट कर लीजिए, अगर z इसको नोट कर लीजिएगा, z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपका थीटा जो होता है अल्फा के ही इक्वल हो जाता है। ठीक है, अगर केस सेकेंड z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो आपका थीटा जो होगा पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। केस थर्ड z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थीटा जो आपका होगा माइनस पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, डेट मीन्स -पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। केस 4 z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इस केस में थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं निगेटिव निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट हो रहा है, तो लिखेंगे सिंस z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो आर्गुमेंट ऑफ z थीटा इज इक्वल टू थर्ड के लिए क्या बताया यहाँ से, थर्ड के लिए बताइए -पाई प्लस अल्फा, डेट मीन्स -पाई और अल्फा मीन्स पाई बाई 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2π/3 हो जाएगा, 2π/3 -2π/3 हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सेम इसी प्रोसेस से इसका सेकंड सॉल्व करिएगा, इसको आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। ये आया कहाँ से, जब क्लास आपका चलेगा तो क्लास में मैं आपको बता दूंगा। अब आइए थर्ड, कहा जा रहा है थर्ड को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो इसी का प्रयोग करते हुए आप करेंगे। z इज इक्वल टू दिया गया है 1 - i, तो लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू r यानी 1 - i को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या मिलेगा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब r और थीटा आपको निकालना है, तो r इज इक्वल टू मॉड ऑफ z, डेट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, डेट मीन्स -1 प्लस -1 विच इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब आइए अब थीटा निकालें, इसके लिए क्या लिखेंगे, लेट अल्फा बी एन एक्यूट एंगल सच डेट tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y बाई एक्स, मॉड ऑफ y मीन्स
-1/1 दैट मीन्स 1 विच इज इक्वल टू 10 π/4। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू मिल जाएगा π/4। अब देखेंगे किस क्वाड्रेंट में है, तो x पॉजिटिव और y निगेटिव। x पॉजिटिव y निगेटिव कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा x पॉजिटिव एंड y निगेटिव। तो लिखेंगे सिंस z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो आर्गूमेंट ऑफ z दैट मीन थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा बताया गया फोर्थ के लिए, तो -π/4 हो जाएगा, -π/4 हो जाएगा। अब इसी को लेकर यानी r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू यहाँ रख लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। डेट मीन आंसर आपका हो जाएगा z इज इक्वल टू r मीन्स √2 cos -π/4 प्लस i साइन -π/4। नोट कर लीजिए। आप चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। cos माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो cos π/4 और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा का प्रयोग करेंगे तो साइन π/4 हो जाएगा। इस तरह ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे, इसको पोलर फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे। एक और सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करेंगे। -1 -5 -1 माइनस i, डेट मीन्स z इज इक्वल टू -1 माइनस i। तो लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू -1 माइनस i इज इक्वल टू r। ये तो सब में कॉमन होगा, cos थीटा प्लस i साइन थीटा। अब आइए मॉडुलस r निकालेंगे, डेट मीन मॉडुलस ऑफ z विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, डेट मीन्स 1 + 1 स्क्वायर रूट में, डेट मीन्स स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब आइए लेट अल्फा बी एन एक्यूट एंगल, सो tan अल्फा या सच दैट tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ y/, yes that means mod of -1/-1 which is equal to 1, that means tan π/4। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू मिल जाएगा आपका π/4। अब किस क्वाड्रेंट का है ये देखें, तो माइनस दोनों यानी x कंपोनेंट भी निगेटिव y कंपोनेंट भी निगेटिव का इसमें होगा, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो लिखेंगे सिंस z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन आर्गूमेंट ऑफ z डेट मीन थीटा इज इक्वल टू, थर्ड के लिए यहाँ पे बताया गया है -π प्लस अल्फा, डेट मीन्स -π प्लस π/4। तो यहाँ से हो जाएगा -4π प्लस π, डेट मीन्स -3π/4 हो जाएगा। अब आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, डेट मीन्स आंसर आपका क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू r क्या मिला है आपका, r मिला हुआ है √2 cos थीटा मिला हुआ है -3π/4 प्लस i साइन -3π/4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए। इस तरह पोलर फॉर्म में आप कन्वर्ट करिएगा। एक्सरसाइज 5.3 की तरफ हम चलते हैं।
एक्सरसाइज 5.3। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। और जब निगेटिव में आ जाए उस केस में आप क्या करेंगे, जब आप इसको लिख सकते हैं कि -1 यहाँ है, यहाँ क्या है -1 है, कुछ नहीं है तो डेट मीन -1 इंटू 3, और -1 को आप लिख सकते हैं आई स्क्वायर 3। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर का आई हो जाएगा और 3 का क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 और प्लस माइनस के साथ। इस तरह रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सेकेंड 2x स्क्वायर प्लस 10th में आप पढ़े हुए हैं, सिर्फ आई को इंसर्ट करना है, x प्लस 1। तो यहाँ से सीधा चार फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं आप। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, ac 4 इंटू 1/2 इंटू a डेट मीन्स 2। तो क्या मिल जाएगा, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 1 माइनस 16 हो जाएगा आपका -15/4। डेट मीन्स जब निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे i को इंसर्ट कर लेंगे, डेट मीन्स i इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो -1 प्लस माइनस √15i/4 ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। फोर AC, तो यहाँ 2 है तो 2 ही रहेगा, तो यहाँ से 4 2 जाए 8 माइनस से आता हो, ये तो 7 आएगा, सॉरी। इसमें करेक्शन कर लीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4a मीन्स 2 है ना, 4ac डेट मीन्स a इज इक्वल टू 2 होगा, c इज इक्वल टू 1 और 4, तो 4 आता है फार्मूला में। एक प्रॉब्लम और देखिए, फिफ्थ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -b -3 प्लस माइनस b स्क्वायर -4a1 और c आपका 5/2 इंटू 1। तो यहाँ से हो जाएगा -3 प्लस माइनस 3 3 जा 9 और यहाँ से हो जाएगा आपका 20, तो माइनस ग्रेटर है तो 9 - 20 हो जाएगा -11, तो -11/2 डेट मीन्स -3 प्लस माइनस आई को इंसर्ट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा रिजल्ट। नोट कर लीजिए। इस तरह से बहुत इजी है, 10th में पढ़े हुए, अब सिर्फ आई को इंसर्ट करना, इसको सॉल्व करिएगा। थैंक यू।